नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। तो आज हम आ चुके हैं हमारे ज्योतिषाचार्य हरि कृष्ण शुक्ला जी के पास। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि हरि और कृष्ण, तो जिसके नाम जैसे होते हैं कहते हैं वैसे ही उनके आचार और विचार भी होते हैं। तो आप बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं और इससे पहले आप एयरफोर्स में जॉब करते थे और उसके साथ साथ एजुकेशन भी आपकी बहुत अच्छी रही है। तो चलिए आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको माघ मेले का क्या महत्व है और माघ महीने का क्या महात्म है उसके विषय में हम आचार्य जी से हमारे चैनल के माध्यम से कुछ शब्दों के द्वारा आपको अवगत कराना चाहते हैं। आचार्य जी, हमारा पहला प्रश्न आपसे यही है कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि माघ महीने का क्या महत्व है। पहली चीज तो प्रयाग का महत्व समझ लीजिए। जी को कह सके प्रयाग प्रभाव, प्रयाग का वर्णन किया नहीं जा सकता। वैदिक काल में जब ऋग्वेद की रचना हुई तो यहाँ पर भरद्वाज ऋषि का आश्रम था, जिन्होंने छठे मंडल की ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की। तो कहीं न कहीं आध्यात्मिक रूप से बड़ी उर्वर भूमि रही है। यहीं पर ही जब समाज में एक पशुता व्याप्त थी, स्वार्थपरता व्याप्त थी, यहाँ पर दैवी शक्तियों को उतारने के लिए यही प्रयागराज में यज्ञ हुआ था। सप्तास्याधन परिधि अस्ति सप्त संविधा कृता देवा यदि यज्ञम तन्वा न अवधनम पुरुषम पशुम। अर्थात उस पुरुष को, उस ब्रह्म को, जो समस्त ब्रह्मांड का कारक है, उसको हमारे मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने देखा और जिन सामग्रियों से वो प्रसन्न होता है, उन सामग्रियों को प्रदान करके उनको मानवों को कल्याण के लिए इसी प्रयाग भूमि से उनकी शक्तियों को उतारा गया। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, वहीं से प्रथम धर्मों की उत्पत्ति होती है। अर्थात प्रयाग से ही वेद पुराण उपनिषद सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं। भगवान राम प्रयाग में ही आते हैं। भरद्वाज ऋषि का आश्रम था। वो हमारे जो वैद्य क्या कहते हैं आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति थी, उसके मास्टर थे। दूसरा विमान शास्त्र के एस्ट्रोनॉमी के बहुत बड़े मास्टर थे और कहीं न कहीं वैदिक यज्ञों के बहुत बड़े एक दृष्टा थे। वशिष्ठ जी का आश्रम यही था प्रयागराज में, विश्वामित्र जी का आश्रम था, भरद्वाज ऋषि का आश्रम था। राम यहाँ से आके गुरु भूमि रही है, यहाँ से पितर का तर्पण करते हैं और आदेश पाकर के भरद्वाज ऋषि का प्रजा के जगत कल्याण के लिए आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो प्रयागराज ये ज्ञान स्थली है, मुक्ति स्थली है। यहाँ पापों के क्षय करने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि पापों का परिणाम मूर्खता और दुख के रूप में दिखाई देता है। जैसे पाप कम होता है, ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षय पाप से कर्म। जब हमारे पाप कर्मों का क्षय होता है या तो भोगने के बाद और या तो प्रायश्चित के बाद, तो प्रयागराज मूलतः प्रायश्चित की भूमि है, जहाँ से यज्ञ दान तप के द्वारा हमारे पापों का नाश हो जाता है और वहीं पर अंतःकरण शुद्ध होता है, ज्ञान रिवील होता है। ज्ञान रिवील होते ही हमारी मूर्खता कम हो जाती है और कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर यहाँ पर एक महीना रह गए लगातार, यहाँ की जगहों पर जो हमारी माँ गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम है, मकर रेखा में जब सूर्य गुजरते हैं 14 जनवरी से 14 फरवरी तक, माघ मकर गत रवि जब होई तीरथपति आवश्यक कोई, मकर में जब आते हैं तो माघ मेला लगता है। एक महीना ऊर्जा यहाँ की बढ़ जाती है। कहीं न कहीं जहाँ गंगा यमुना सरस्वती की ऊर्जा बढ़ती है, वहीं मकर से सूर्य, एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं बढ़ जाती हैं और वहीं पर जब कुंभ का गुरु का प्रभाव बढ़ जाता है तो कुंभ हो जाता है। तो मूलतः कहीं न कहीं यहाँ के ग्रह इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि जन्म जन्मांतर के कई तरह के पापों का नाश होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है और ज्ञान का उदय होता है। एक अंतर्दृष्टि आती है, अंतर्बोध आता है। उसी अंतर्दृष्टि के द्वारा सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब दिखाई देने लगता है और उसको दिखते ही रित का ज्ञान हो जाता है, सत्य का ज्ञान हो जाता है। रिते ज्ञानात् मुक्ति, उसी सत्य के ज्ञान के बाद ही मुक्ति होती है। तो प्रयागराज का माघ मेला और प्रयागराज के स्थान का ये प्रभाव है। पृथ्वी में इसके अलावा दूसरी कोई भूमि नहीं है। और आचार्य जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि अभी तो 3 स्नान निकल चुका है हमारा, बट ये जो आने वाला हमारा माघी पूर्णिमा का स्नान है, इसका क्या महत्व है? मैंने कहा कि क्योंकि मकर में यही माघी पूर्णिमा जो है ये चलती है चंद्रमास के अनुसार। माघी पूर्णिमा में इस समय मकर का सूर्य है। माघी पूर्णिमा का स्नान
महाकल्याणकारी है। पूरे सारे, चाहे मौनी अमावस्या का स्नान हो, चाहे वसंत पंचमी का हो, चाहे माघी पूर्णिमा का स्नान हो, ये सब पाप नाशक होते हैं। संतों का दर्शन, यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं नॉर्मली सब पुण्य आत्माएं होती हैं, कोई क्रिमिनल वगैरह नहीं आते। पुण्य आत्माओं का दर्शन, माँ गंगा यमुना सरस्वती के यहाँ पर जो पावन हवा है उससे हमारा शरीर को अंतःकरण शुद्ध होता है। बहुत ही दिव्य प्रभाव अनुभव होता है, पापों का क्षय होता है। दारिद्र दुख भय चिंता शोक मनस्तापम निश्चित इस सबसे प्राप्त होता है। पुण्य बढ़ता है तो दुखों की कमी होती है। माघी पूर्णिमा के स्नान से भी यही लाभ है। और आचार्य जी, अभी एक कल स्नान आ रहा है, जैसे कि हम लोग न्यू जनरेशन है तो हम लोगों को बहुत चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, तो जैसे कल अचला सप्तमी होती जी, है। कल एक स्नान अचला सप्तमी हमारे दंडी स्वामियों के लिए होती है। और इसमें जितने भी लोग कल्पवास कर रहे हैं इस दिन सत्यनारायण की पूजा सुनते हैं। इसका भी एक महात्म्य है। यहाँ से गंगा को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है, कल्पवास के छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये भी बहुत पवित्र डेट और ये एक पर्सनल प्रेयर की डेट है। आप समझे, जो कल्पवासी हैं, जो दंडी स्वामी हैं, अचला सप्तमी के दिन से इनकी पूजा करके यहाँ से उठना शुरू कर देते हैं। जी। और अब इसके साथ साथ आचार्य जी, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट में चल रहा है पॉइंट कि ये संत और शंकराचार्य, इसमें क्या अंतर है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि आचार्य शंकर 2500 सालों से थे। उन्होंने वैदिक धर्म को स्थापित करने के लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 4 पीठों के कहीं न कहीं स्थापना की है। और चारों बहुत पीठों के विद्वान होते हैं। और विद्वान की परिभाषा हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सब सर्वभूतानि यह जानत स्वपंडिता। अर्थात जो दूसरे के धन को लोह के समान, काष्ठ के समान मानता है, जो दूसरे की स्त्री को माता के समान मानता है, जो समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के अनुसार मान के व्यवहार करता है, वही विद्वान होता है। तो भारतवर्ष के चारों शंकराचार्य बहुत ही विद्वत परिषद से होते हैं, महाविद्वान होते हैं। लेकिन प्रेजेंट में जो आचरण दिखाई दे रहा है इसमें कहीं से भी एक विद्वता कम, हठ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिससे कि हमारे प्रयागराज का जो ये मेला है, हमारे जो श्रद्धालु हैं, प्रयागराज जो तीर्थराज प्रयाग है, मूलतः ये वेटिकन सिटी है। मुस्लिमों ईसाइयों की तरह हमारे जैसे मुस्लिमों का मक्का मदीना होता है, 200 करोड़ हिंदुओं के लिए ये किसी तरह से तीर्थराज प्रयाग उससे कम नहीं है। यहाँ पर शांति, यहाँ पर लोग शांत के आते हैं, यज्ञ दान तब के लिए आते हैं। यहाँ का गतिरोध मर्यादाओं को नष्ट करता है। कहीं न कहीं दोनों पक्षों को एक यहाँ की मर्यादा को बनाए रखने के लिए आचरण करना चाहिए। शंकराचार्य जी अपना हट छोड़ कर स्नान करें। मेला प्रशासन चूँकि हमारे संत हैं, हम संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। सारे लोग उनको सम्मान से स्नान कराएं, जिस भी तरह से होता है इस मैटर को रिजॉल्व करें, तभी हमारे प्रयागराज, हमारी जो मोदी सरकार है वो हमारे देश के लिए, वो सनातनियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे महाराज जो मुख्यमंत्री हैं सनातनियों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अयोध्या विकसित हुआ है, मथुरा विकसित हो रही है, हर जगह विकसित हो रहा है। इस तरह के हल्का फुल्का गतिरोध चलते रहते हैं। कहीं न कहीं मेच्योरिटी का परिचय दोनों पक्षों को देकर के इस समस्या को रिजॉल्व करने की जरूरत है। रिजॉल्व करने के तो करेंगे तो हमारा सनातन धर्म बटेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। जिस तरह पूरे विश्व में मुसलमानों से हम लोगों को खतरा है, हम लोग संगठित रहेंगे तभी नेक रहेंगे। ये परंपरा का निवाह करना चाहिए। शंकराचार्य चूँकि हम लोगों के धर्माचार्य हैं, उनको एक बड़प्पन का परिचय देने की जरूरत है। कहीं न कहीं ये मामला रिजॉल्व हो, इससे हमारे तीर्थराज की गरिमा भंग होती है। इस चीज़ का ध्यान में रखा जाना चाहिए। धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो भारतवासी हैं उनको दी। तो आपने देखा कि हमारे जो ज्योतिषाचार्य जी, उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है कि प्रशासन को और शंकराचार्य जी को दोनों को कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य बनाना चाहिए और कहीं ना कहीं एक दूसरे को पूरक समझते हुए आप लोगों को इस माघ मेले का जो रौनक है, माघ मेले की जो एक क्षमता है, उस चीज़ को आपको आगे बढ़ाना चाहिए और अपने विवाद को समाप्त करना चाहिए। तो कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। तो संत का हृदय जो होता है वह वैसे भी सबको क्षमा करने के लिए होता है। तो इसी जानकारी के साथ मैं रचना त्रिवेदी